Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So I am here with a new question जहाँ पे दोस्तों आपको मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ y को ऐड करके 9 यदि आता है तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इस सवाल का दोस्तों मैं जो हैक बताऊंगा उससे आप इस सवाल को हार्डली 5 से 7 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। बाकी आपका मन है तो स्किप करके आप लास्ट पार्ट देख लेना, लेकिन जिसको मैथ्स की समझ रखनी है या फिर जिसको मैथ्स का टेस्ट लेना है तो उसमें दोस्तों हम लोग दिमाग लगाएंगे और किस तरह से हम इस क्वेश्चन को यदि हम करना चाहें सॉल्यूशंस एक्चुअली में तो किस तरह से करेंगे वो भी दोस्तों मैं पहले सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों अपने हैक बताऊंगा, हैक बाय विवेका, तो फिर हैक बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं दैट इज मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 9, तो इसमें दोस्तों नॉन ज़ीरो का मतलब है कि आपके पास कोई भी जो x और y ज़ीरो नहीं हो सकता, ना तो x की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है ना तो y की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि x y कैन नॉट बी ज़ीरो, ना तो आप x ज़ीरो ले सकते हैं ना तो दोस्तों आप y ज़ीरो ले सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सिंपल सा है इक्वेशन कि अगर मैं दो तरीके से बल्कि बता देता हूँ। आप नॉर्मली दोस्तों यदि सोच पाते हैं कि x कैन टेक टू साइन, कौन कौन से भाई, या तो x पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो मोड x होता है वो हमेशा दो साइन के साथ में दोस्तों ओपन होता है। सिमिलरली दोस्तों y कैन टेक टू साइन ऑल्सो, दैट इज y पॉजिटिव का और y दोस्तों नेगेटिव का। तो टोटल दोस्तों इस सवाल में यदि हम बात करेंगे तो कितने तरीके से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, तो हम दोस्तों इसको ओपन कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 में दोस्तों। दूसरा है दोस्तों माइनस एक्स प्लस वाई में 9, भाई एक बार x माइनस का। दूसरा दोस्तों यदि हम y को नेगेटिव करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। एंड तीसरा दोस्तों जो चौथा तरीका है, दोनों ही यदि नेगेटिव होंगे तो क्या तरीका है। तो ये दोस्तों हमने 4 इक्वेशंस लिख ली एक इक्वेशन से, और दोस्तों यदि हम एक के भी सॉल्यूशंस निकाल लेंगे तो बाकी दोस्तों चारों के सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। हाँ, बाकी दोस्तों चारों के सॉल्यूशंस सेम ही आएंगे, बस प्लस माइनस का ही फर्क आएगा। तो यदि दोस्तों हमारे पास ये लिखा है दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो यदि दोस्तों आपके इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने तो x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, मतलब y भी जीरो नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू दोस्तों 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने दोस्तों सॉल्यूशन पॉसिबल है? 8 सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि जब दोस्तों x 1 होगा तो y दोस्तों 8 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा दोस्तों, ये 1 हो जाएगा। तो आई कैन सी दोस्तों x के लिए 8 इंटीग्रल पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। सिमिलरली दोस्तों y के लिए भी 8 ही होंगे, क्योंकि एक पेयर दोस्तों दोनों का इंटीजर लेके ही बनेगा। तो यदि मैं इसको दोस्तों जनरली देख पाता हूँ तो 8 सॉल्यूशंस या 8 पेयर वी कैन से इंटू दोस्तों ऐसे कितने पेयर बनेंगे? इंटू 4 बनेंगे। क्यों सर 4 क्यों बनेंगे? क्योंकि इसलिए बनेंगे क्योंकि दोनों के लिए आपको सेम ही कंडीशन अप्लाई करनी है कि x जीरो नहीं हो सकता। तो कौन कौन सी दोस्तों वैल्यूज पॉसिबल है? तो बड़ा दोस्तों सिंपल सा तरीका हो गया, 8 इंटू 4 दैट इज 32। तो यहाँ पे दोस्तों जो नॉन जीरो सोल्यूशंस है वो 32 हैं। आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि हम इसको थोड़ा सा और दूसरे भाषा में समझाना चाहें दोस्तों, आप इसको एक बार और समझना, क्योंकि दोस्तों जितना आप चीज़ों को बेहतर तरीके से और डिफरेंट तरीके से करोगे उसमें दोस्तों आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की वो बढ़ जाएगी या फिर बढ़ती रहेगी। यदि दोस्तों हम इसको ऐसे लिखते हैं मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 9, तो ये बात दोस्तों बिल्कुल क्लियर है कि एक्स वाई को मैं ज़ीरो नहीं चाहता। तो हम पहले दोस्तों इसको पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ में। अब दोस्तों यदि मैं एक्स वाई को ज़ीरो नहीं चाहता तो इसका मतलब एक्स को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि यदि हम ज़ीरो आ भी गया सोल्यूशन हमारा तो भी हमारा एक्स ज़ीरो नहीं बन सकता। ऐसे कैसे हो जाएगा सर? तो आप एक काम कर लो, एक्स को a प्लस 1 रख लो और वाई को दोस्तों b प्लस 1 रख लो। उससे क्या फ़ायदा होगा, ये इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 9। फिर यहाँ से दोस्तों a प्लस b की वैल्यू 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब दोस्तों यदि आपको एक फॉर्मूला पता है कि यदि हमको नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं वो भी जीरो यदि आ जाए, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल n है, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू n ही ले लेते हैं। तो इसमें दोस्तों यदि आपको नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको n में से ये कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है x y z। तो n प्लस 3 माइनस 1 c
3 - 1, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप ये समझो जैसे 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 3 बच्चों में बांटना है, तो कितने तरीके से दोस्तों बांट सकते हैं। हम किसी को 0 भी दे सकते हैं, हम किसी को 0 भी दे सकते हैं, ये भी दोस्तों हमारे पास क्राइटेरिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लिखा है x + y + z = 10, भाई 10 चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटना है, तो ये भी क्राइटेरिया है। नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ लिख देता हूँ। हाँ यहाँ अगर हम x + y + z को 10 लिखते हैं, मतलब आई कैन और आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट अमंग 3 स्टूडेंट्स। चॉकलेट दोस्तों सारी की सारी आइडेंटिकल है, बट स्टूडेंट डिफरेंट है। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज 10 + 3 - 1 c 3 - 1, तो 12c2 का मतलब हो गया दोस्तों 12 × 11 2 × 1, तो 66 दोस्तों तरीके हैं। उसमें दोस्तों वो भी तरीके शामिल है जब हम किसी भी बच्चे को 0 दे सकते हैं। अब तीनों को तो 0 नहीं दे पाओगे ना, बिकॉज 3 नंबर को जोड़ के 210 कैसे आएगा। तो ये बट अंडरस्टूड हो गया कि आप x भी 0 रख सकते हो, y भी 0 रख सकते हो, लेकिन साइमल्टेनियसली z 0 नहीं रख सकते। तो ये दोस्तों डायरेक्ट तरीका है। अब इस तरीके को मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे a और b 0 अलाउड है। यदि ये 0 हो गया तो तब भी दोस्तों मेरा x 1 हो जाएगा, बिकॉज 0 + 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो सॉल्यूशंस आ जाएंगे यहाँ पे, दैट इज़ तो 7 + 2 - 1 c2 - 1, तो यहाँ पे दोस्तों 8c1, तो 8c1 कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। अब ये कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि आपके पास भाई x के कितने साइन पॉसिबल हैं, या तो x प्लस होता है या माइनस, y भी दोस्तों प्लस हो सकता है, या तो दोस्तों y भी माइनस हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? तो आई कैन से ये जो इक्वेशन है हम 4 तरीके से और लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि ये लिख के बताया मैंने आपको 4 तरीके से। तो फाइनली दोस्तों जो सोल्यूशंस हो जाएगा 8 × 4, तो 32 ही दोस्तों हर सूरत हाल में इस सवाल का सही उत्तर आएगा। तो ये दोस्तों 32 जो है वो नॉन ज़ीरो मतलब हम 0 किसी को नहीं रख सकते। ये हमारे पास सिचुएशन है, मतलब सबको एक एक चॉकलेट तो देनी पड़ेगी, तो मतलब सबको कम से कम x को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब इसका जो हैक है वो क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि उसी के लिए दोस्तों आप इंतज़ार कर रहे होगे कि सर हमको लास्ट लाइन में एक बता दो इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों इसी इक्वेशन के लिए वैलिड है। इसी का मतलब यदि हमारे पास mod x + mod y = 9 लिखा है, 9 का मतलब n लिखा है, mod x + mod y = 9 लिखा है, तो यहाँ पे दोस्तों जो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस वो दोस्तों जो रहेंगे वो हो जाएंगे दैट इज़ 4 × n - 1, 4 × n - 1। अब दोस्तों यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो n की वैल्यू कितनी है, 9, तो 4 × 8 दोस्तों कितना आ रहा है, 32। तो ये सवाल दोस्तों आप महज 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको ये बात पता होगी तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट अगर ये क्वेश्चन दोस्तों अभी बात मान के चलो कि यदि कोई भी दोस्तों बताया हुआ हैक फंस गया, 3 नंबर दोस्तों कैट में आपको बहुत अच्छी पोजीशन में ले जा सकते हैं। यदि दोस्तों आपको 2-4 सवाल में यदि एडवांटेज इस तरह की मिल जाएगी तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी जो परसेंटाइल है, जो रैंक है वो ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो हैक दोस्तों हर सवाल में नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों यदि लग गया तो मौज आ जाएगी ना। हाँ, तो मौज लेने के लिए दोस्तों आप इसको फॉलो करिए। अब दोस्तों कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, यदि सर हम उसको भी ले लेते हैं कि यदि मान लो एक x या y 0 हो जाए तो क्या हो सकता है, वो भी बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसी में बता देता हूँ। तो ये तो दोस्तों वो तरीका था। तो यहाँ पे दोस्तों 2 तरीके हो गए, दैट इज़ केस नंबर 1 जहाँ पे x और y 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे दोस्तों यदि x और y एक बंदा 0 हो सकता है, दोनों तो 0 कभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों 0 होने का मतलब फिर तो 9 ही नहीं बनेगा। तो इनकेस मान लो किसी का ये मन है कि सर मान लो x भी 0 हो सकता है या फिर y 0, तब क्या होगा, हम दोस्तों अज्यूम कर लेते हैं x 0 है। तो यदि दोस्तों x 0 है तो मोड ऑफ y 9 आएगा, तो y के दोस्तों 2 सॉल्यूशंस हैं, दैट इज़ +-9। आर यू गेटिंग इट? +-9, तो इसका मतलब यहाँ से 2 सॉल्यूशन। अब लेकिन एक सॉल्यूशन वो भी है जब y 0 हो जाएगा। भाई अगर आपने y 0 मान लिया तब आपके पास मोड ऑफ x = 9 आएगा, तो x की वैल्यू +-9 आएगी। तो दोस्तों कितने 2 सॉल्यूशन यहाँ से मिलेंगे, तो टोटल दोस्तों 4 सॉल्यूशन और मिल गए। आर यू गेटिंग इट? तो अब दोस्तों यदि हम टोटल सॉल्यूशन देखते हैं इस इक्वेशन के, टोटल सॉल्यूशन जहाँ पे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये टोटल सॉल्यूशन 32 तो पहले ही आ रहे थे, प्लस दोस्तों 4, तो 36 सॉल्यूशन दोस्तों आपके आ सकते हैं
कंडीशन अप्लाई कि आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन को या एक वेरिएबल को 0 मान सकते हैं। तो उसके लिए हैक क्या बन जाएगा दोस्तों, यदि हमारे पास मोड x प्लस मोड y इक्वल्स टू n दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों जो टोटल सॉल्यूशन हो जाएंगे वो हो जाएगा 4 इंटू n। आप चाहे करके देख लो भाई, 4 इंटू n। यदि दोस्तों आप यहाँ पे n की वैल्यू 9 लगाते हो तो दोस्तों कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे टोटल, तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 9 इंटू 4 36। तो ये दोस्तों तब लगाना है जब आपके पास ये अलाउंस हो या फिर ये कंफर्ट हो कि भैया एक वेरिएबल को हम 0 ले सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो पूरा का पूरा समझ में आया होगा आपको, मैंने किस तरह से समझाने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों ये जो बातें हैं ना, ये आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लेनी है, क्योंकि कैट के लिए दोस्तों जितने ज़्यादा मैं आपको हैक्स बताऊंगा उतना ही दोस्तों आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं वो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और यदि दोस्तों 2-3 हैक भी काम कर गए ना, तो आपको तो मौज आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह की मौज लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ हम मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।